हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लिंगयुन को देखते हैं, जो कि लिंगटियान को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश था। लिंगयुन लिंगटियान से कह रहा था कि तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। सच कहूँ तो तुम पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तुम तो हमारी लिंग फैमिली के प्राइड हो। तो लिंगटियान लिंगयुन से सवाल करता है कि लिंगयुवी किधर पे है, वो तो दिखाई ही नहीं दे रही। जिसपे लिंगयुन कहता है कुछ दिन पहले शॉर्ट गॉड सेक्ट के एक सीनियर यहाँ पर अपीयर हुए थे, जिन्होंने कहा कि वो लिंगयुवी को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहने के साथ ही वो लिंगटियान को एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद लिंगटियान समझ चुका था कि लिंगयुवी को कौन लेकर गया है। वो मन ही मन सोचते हुए कहने लगा लिंगयुवी के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कल्टीवेट करेगी या फिर ट्रेनिंग करेगी तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि ये टोकन टाइयन सैक्रेड लैंड से बिलोंग करता है, जो कि ईस्टर्न विल्डरनेस के टॉप पावर हाउस में शुमार है। और इस टोकन को शुआनियन टोकन कहा जाता है। लिंगटियान को सोचता हुआ देखकर लिंगयुन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा, भाई तुम ठीक तो हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जिसपे लिंगटियान कहता है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस लिंगयुवी को याद कर रहा था। ये सुनकर लिंगयुन कहता है ठीक है चलो फिर अब मैं तुम्हें अपने फादर से मिलवाता हूँ, वो तुम्हें देखेंगे तो काफी ज्यादा खुश होंगे। जो कहते कहते ये दोनों लिंगयुन के फादर लिंगहाई के पास आ गए, जो कि अभी के लिए वुड कटिंग कर रहे थे, लेकिन उनसे वुड कट नहीं रहा था। तो वो कहने लगे मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, भले ही मैं अंदर से इंजर्ड हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी ही होगी। ये कह के लिंगहाई एक जोरदार वार करते हुए इस वुड को कट कर देते हैं, जो वुड सीधा जाके लिंगटियान के पास गिर गया। तो इस सीन को देखने के बाद लिंगटियान को अपने बचपन के विजन्स आने लगे, जहाँ पर मास्टर लिंगहाई लिंगटियान को वुड कटिंग करने के तरीके सिखा रहे थे, जिसको देखकर हमारा छोटू सा लिंगटियान काफी ज्यादा अमेज था। उसी वक्त मास्टर लिंगहाई की तबीयत बिगड़ने लगी, इस वजह से वो यहाँ पर बेहोश होने लगे। ये देखकर लिंगटियान फौरन से उनके पास चला गया। लिंगटियान को देखकर मास्टर लिंगहाई काफी ज्यादा खुश थे। वो कहने लगे फाइनली तुम वापस आ ही गए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं, जो देख के लिंगयुन कहने लगा था फादर मुझे डराओ मत। उसी वक्त लिंगटियान उनकी बॉडी का चेकअप करने लगा, तो उसे पता चलता है कि लिंगहाई को तो पॉइजन दिया गया है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंग फैमिली के पिल पवेलियन के ऊपर आ गया, जहाँ पर जब पिल पवेलियन के एल्डर को पता चलता है कि मास्टर लिंगहाई को पॉइजन दिया गया है, जो कि कोई आम पॉइजन नहीं, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहने लगे ये जो हार्ट इरोडिंग पॉइजन है वो काफी ज्यादा डेडली है और इसका कोई तोड़ भी नहीं। जिसपे लिंगटियान कहता है एल्डर आप गलत कह रहे हैं, इसका एक तोड़ है जो कि मास्टर लिंगहाई के पॉइजन को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। अब बस मेरी बताई गई इन इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करके लाइए, उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। लिंगटियान के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फैमिली हेड लिंगियान के ऊपर आता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो कहने लगा ये कमीने यांग फैमिली के लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं। जिसपे थर्ड एल्डर कहती है हेड वैसे भी लिंगटियान को हैंडल करने के लिए हमें यांग फैमिली की कोई जरूरत नहीं, उसे हैंडल करने के लिए लियू फैमिली का साथ ही काफी है। जिसपे लिंगयांग कहता है कि लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट का डिसाइपल है, अगर यांग फैमिली भी हमारे साथ होती तो हमें शॉर्ट गॉड सेक्ट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी एक बंदा आकर उसे रिपोर्ट करता है कि लिंगटियान पिल पवेलियन के अंदर काफी सारे हर्ब्स का यूज करते हुए कोई पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के थर्ड एल्डर कहती है वो कमीना लिंगटियान आखिर उसकी हिम्मत कैसे भी हमारे पिल पवेलियन के हर्ब्स को इस्तेमाल करने की, वो भी हमसे बिना पूछे। हेड आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर उस कमीने लिंगटियान की खबर लेती हूँ। ये कहने के बाद थर्ड एल्डर पिल पवेलियन की तरफ रवाना हो गई। वहीं पे हम पिल पवेलियन के अंदर लिंगटियान को देखते हैं, जो कि हर्ब्स का यूज करते हुए पॉइजन को क्योर करने वाला पिल बना रहा था। लिंगटियान की फायर कंट्रोलिंग स्किल को देखकर पिल पवेलियन के एल्डर कहने लगे लिंगटियान तो अल्केमी में मास्टर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिंगटियान को अल्केमी भी आती होगी। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी कुलड्रोन से एक पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधा जाके आसमान से टकराने लगी। ये देखकर एल्डर कहने लगे ओ तेरी, ये तो परफेक्ट क्वालिटी की पिल है। ऐसी पिल्स तो मैंने बस र्यूमर्स में ही सुनी थी, क्योंकि इस तरह की पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस पिल एनर्जी को थर्ड एल्डर भी देख पा रही थी। वो कह रही थी कि लिंगटियान आखिर ऐसी कौन सी पिल रिफाइन कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही है। ये कहते हुए वो पिल पवेलियन के अंदर जाने लगी, मगर पिल पवेलियन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगा हुआ था, जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाती। इस फॉर्मेशन को देखकर थर्ड एल्डर कहने लगी ये तो डिवाइन पैटर्न से बना हुआ फॉर्मेशन है। उसके इसी बात के साथ हम लिंगटियान को देखते हैं, जिसने की रिफाइनिंग कंप्लीट कर लिया था। इस वजह से इस जगह पर एक पर्पल कलर की पिल अपीयर हो गई, जिस पिल को लिंगटियान एक जेड बॉटल में स्टोर कर लेता है। उसी वक्त थर्ड एल्डर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए लिंगटियान को बाहर आने के लिए कह रही थी। थर्ड एल्डर की आवाज को सुनकर पिल पवेलियन के एल्डर लिंगटियान से कहने लगे थे कि लिंगटियान तुम यहाँ से फौरन से चले जाओ, तब तक मैं जाकर इस बुढ़िया को संभालता हूँ। मगर लिंगटियान इस जेड बॉटल को एल्डर को देते हुए कहता है कि आप जाकर फौरन से पहले मास्टर को ये पिल देकर आए, इस बुढ़िया को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जो कहने के बाद लिंगटियान फौरन से पिल पवेलियन से बाहर आ गया, जहाँ पे थर्ड एल्डर लिंगटियान को देखकर उससे कहने लगी लिंगटियान तुमने आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, बिना पूछे पिल पवेलियन में पिल रिफाइन करके। अभी तुमने जिस पिल को रिफाइन किया, अगर तुम वो मुझे हैंड ओवर कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनकर लिंगटियान समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर लिंगहाई को पॉइजन दिया है। तो इस वजह से वो अब गुस्से में अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने ही मास्टर लिंगहाई को पॉइजन दिया। तो ये बुढ़िया कहती है हाँ हमने ही दिया, बताओ क्या कर लोगे। ये सुनकर लिंगटियान का पारा गर्म हो गया और वो अपने स्वॉर्ड से सीधा थर्ड एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन थर्ड एल्डर लिंगटियान के स्वॉर्ड से बचते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो, तुम्हारे और मेरे पावर लेवल में जमीन आसमान का गैप है।
है जिस गैप को तुम कभी भी नहीं भर सकते। तो लिंगटियान कहता है लगता है बुढ़िया तू सटिया गई है। ये सुनकर ये बुढ़िया एक पावरफुल अटैक लिंगटियान के ऊपर कर देती है, जिस वजह से इसे लगने लगता है कि लिंगटियान मारा गया। लेकिन ये तो उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि उसी वक्त हम लिंगटियान को देखते हैं जो अभी भी सही सलामत था। उसे तो इस बुढ़िया के अटैक से जरा भी खरोच नहीं आया। अब लिंगटियान अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट करते हुए इस बुढ़िया से कहने लगा तुम्हारे मुताबिक मैं तुम्हारे नजदीक एक कीड़ा हूँ, तो फिर चलो अब देखो कि ये कीड़ा तुम्हें कैसे खत्म करता है। ये कहते साथ ही लिंगटियान इस जगह पर अपने जाइंट थंडर शॉट को समन करते हुए इस बुढ़िया के ऊपर रिलीज कर देता है। इस जाइंट शॉट को दूर से पिल पवेलियन के एल्डर और लिंगयून भी देख पा रहे थे और एल्डर हैरान होते हुए कहने लगते हैं ये तो हेवन और अर्थ की एनर्जी है। वहीं पे ये बुढ़िया हैरान होते हुए कह रही थी इस तरह का अटैक तो मैं खुद भी रिलीज नहीं कर सकती। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान का शॉट आकर इससे टकरा गया, जिस कारण इस बुढ़िया की बॉडी भी यहाँ पर नहीं बचती। इसी के साथ लिंगटियान अपने शॉट पे फ्लाई करते हुए लिंगयांग के पास जाने लगा, क्योंकि अब वो लिंगयांग से भी हिसाब लेने वाला था। इधर हम लिंगयांग को देखते हैं और वो कह रहा था कि लियू लियान जो कि लियू फैमिली का हेड है वो हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो चुका है। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहने लगा था क्या सच में, आखिर ये हुआ कैसे? तो लिंगयांग कहता है मैंने लियू लियान को लिंग फैमिली की आयरन माइन दे दी है। ये सुनकर उसकी वाइफ कहने लगी वो आयरन माइन तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसपे लिंगयांग कहता है कि अगर हम इस आयरन माइन के बदले लिंगटियान और लिंगाई को खत्म करवा सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन चीज है। जो सुनकर सेकंड एल्डर कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमें ग्रेट अचीवमेंट चाहिए तो ग्रेट कुर्बानियां भी देनी होगी। अभी सेकंड एल्डर का ये कहना ही था कि तभी यंग मास्टर यहाँ से जाने लगा, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। ये देखकर लिंगयांग कहने लगा था ये एक नंबर का नालायक है, बस दिन भर इधर उधर घूमते रहता है, पता नहीं इसका क्या होगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यंग मास्टर उड़ता हुआ सीधा हॉल में आ गिरा, जो देखकर लिंगयांग चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की। तो लिंगटियान अंदर आते हुए कहता है तुम कुत्ते बस 2 सालों में ही अपने मास्टर को भूल गए, लगता है तुम लोगों को दोबारा याद दिलाना होगा कि तुम्हारा मास्टर क्या चीज है। अब कुत्ता वर्ड सुन के सेकंड एल्डर कहने लगा था बच्चे आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी हमें कुत्ता बोलने की, जिसपे लिंगटियान कहता है तुम कुत्तों को कुत्ता ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं। तभी लिंगयांग की वाइफ लिंगयांग से कहने लगी आखिर तुम यहाँ पर खड़े खड़े किसका मुंह देख रहे हो, इस कमीने ने तुम्हारे बेटे को इंजर्ड किया है तो फिर क्या तुम्हें इसे किल नहीं करोगे। ये सुनकर लिंगयांग लिंगटियान से कहने लगा हमने तुम्हें रहने के लिए यहाँ पर जगह दिया, मगर तुम तो उल्टा हम पर ही अटैक कर रहे हो। लिंग फैमिली का फैमिली हेड होने के नाते अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, जिसपे लिंगटियान कहता है अच्छा तो अब तुम कुत्ते अपने मास्टर को सबक सिखाओगे। ये सुनकर सेकंड एल्डर और लिंगयांग भड़क उठे, वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंगटियान के ऊपर पाम से हमला कर देते हैं। तो लिंगटियान भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपना डिवाइन पाम इन लोगों के पाम पर रिलीज कर देता है और लिंगटियान का अकेला पाम ही इन दोनों के पाम पर भारी पड़ गया। ये देखकर लिंगयांग अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था लिंगटियान की पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी फुल पावर का यूज करते हुए भी लिंगटियान से फाइट करूं तब भी लिंगटियान को हराने के चांसेस मेरे बहुत ही ज्यादा कम होंगे। हो सकता है कि लिंगटियान से फाइट में मैं हेवीली इंजर्ड भी हो जाऊं, लेकिन मैं अभी के लिए इस नाजुक मौके पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं उठा सकता। फिलहाल के लिए मुझे लिंगटियान को बातों में उलझाकर लियू लियान का इंतजार करना होगा। वो अभी यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी वाइफ लिंगटियान से कहने लगी कमीने कहीं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे को इंजर्ड करने की, अब मैं इसका बदला तेरे उस बीमार बाप से लूंगी, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, फिर बारी आएगी तेरे उस यूजलेस भाई की। अब अपनी वाइफ को यहाँ पर बोलता हुआ देखकर लिंगयांग उसे चुप कराना ही वाला था कि तभी लिंगटियान एक पावरफुल नीडल से हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। ये देखकर लिंगयांग का खून खौल उठा। वो लिंगटियान के ऊपर अपने शॉट से हमला करते हुए कहता है कि कमीने मैं तो सोच रहा था कि तुझे जिंदा छोड़ दूं, मगर अब मैं तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगा। लिंगयांग के अटैक की वजह से यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, जिस एनर्जी ब्लास्ट को डॉज करते हुए लिंगटियान हॉल से बाहर आ गया। तो लिंगयांग भी लिंगटियान का पीछा करते हुए हॉल से बाहर आ गया, साथ ही साथ उसने लिंगटियान के ऊपर हमला भी कर दिया। तो लिंगटियान उसके हमले को ब्लॉक करने लगा। अब लिंगटियान थोड़ा सा जोर लगाते हुए लिंगयांग को पीछे धकेल देता है। ये देखकर लिंगयांग लिंगटियान और अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को सेटअप कर लेता है ताकि कोई भी लिंगटियान की मदद करने ना आ सके। अब इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मास्टर लिंगाई अपने साथियों के साथ मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये फॉर्मेशन एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है और लिंगयांग इसी फॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए लिंगटियान को खत्म करना चाहता है। बट इतनी कोशिश करने के बाद भी मास्टर लिंगाई इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाते। तो लिंगयांग कहने लगता है इस फॉर्मेशन को ट्रू युआन रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं तोड़ सकता, तो तुम लोगों की तो दूर की बात है। यह सुनते ही लिंगटियान एक चुटकी बजाकर इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और कहता है क्या कहा था तुमने, इस फॉर्मेशन को हम लोगों में से कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, लो देखो मैंने इसे यूं ही ब्रेक कर दिया। इस फॉर्मेशन को ब्रेक होता हुआ देखकर पिल पवेलियन के एल्डर कहने लगते हैं मुझे लगता है कि लिंगटियान के पास फॉर्मेशन की भी नॉलेज है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को सिर्फ पावर से तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता। अब इधर हम लिंगयांग को देखते हैं जो अपने फॉर्मेशन को टूटता हुआ देखकर लिंगटियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन उसी वक्त मास्टर लिंगाई बीच में आते हुए लिंगयांग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से लिंगयांग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। मास्टर लिंगाई को फाइट करता हुआ देखकर लिंगयांग कहने लगा था आखिर तुम पॉइजन से रिकवर कैसे हुए। तो मास्टर लिंगाई लिंगयांग से कहने लगे मेरे भाई बस कर दो, देखो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो अभी भी फैमिली हेड बनकर रह सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मास्टर लिंगाई की बात को सुनकर लिंगयांग कहने लगा बस कर दो अपना ये भाईचारा, मैं सब जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बस अच्छा दिखने का नाटक कर रहे हो, तुम भाई नहीं कसाई हो, क्योंकि पास्ट में हेड की पोजीशन मेरी होने वाली थी, मगर मौके का फायदा उठा के तुमने हेड की पोजीशन पर कब्जा कर लिया। अपने भाई के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुन के मास्टर लिंगाई को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने भाई का भला ही सोचा था, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनके भाई के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी
होगी। अब लिंगियांग कहने लगा जब तक तुम लोग मर नहीं जाते तब तक मैं चैन से फैमिली हेड की पोजीशन पर नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। यह कह के लिंगियांग यहाँ पर अपने पास से एक टोकन निकाल लेता है जिसको कि वो यहाँ पे अभी के लिए डिस्ट्रॉय करने वाला था, क्योंकि इस टोकन को ब्रेक करते ही इस जगह पर लियू फैमिली का लियू लियान यानी कि लियू फैमिली का हेड आ जाएगा, जो कि स्पिरिट सी रियलम का वॉरियर है। अगर वो यहाँ पे आ गया तो लिंगियान और बाकियों को खत्म करना लिंगियांग के लिए आसान हो जाएगा। मगर इससे पहले कि लिंगियांग इस टोकन को ब्रेक कर पाता, लिंगियान ने उस टोकन को अपने पास खींच लिया। इस टोकन को देखकर मास्टर लिंगाई लिंगियांग से कहने लगे आखिर तुम्हारे पास लियू फैमिली का टोकन क्यों है? तो लिंगियांग हंसते हुए अपने भाई को बताता है कि मैंने तुम लोगों को खत्म करने के लिए लियू लियान से एक डील किया है। अगर वो तुम लोगों को खत्म करने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसे शुआन आयरन माइन दूंगा। यह सुन के मास्टर लिंगाई उसके ऊपर भड़क उठे। वो कहने लगे आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं शुआन आयरन माइन हमारी फैमिली के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो लिंगियांग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बदले में मैं तुम लोगों को खत्म कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए फायदे की डील है। वैसे मैं तो तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गया। डील के मुताबिक अगर मैं आधे घंटे के टाइम के अंदर इस टोकन को ब्रेक नहीं करता हूँ तो लियू लियान यहाँ पर खुद आधे घंटे बाद पहुंच आएगा। यह सुन के लिंगियान कहने लगता है कि आधे घंटे बाद क्यों, मैं अभी उसे यहाँ पर बुला लेता हूँ। जो कहते साथ ही उसने इस टोकन को ब्रेक कर दिया। यह देखकर लिंगियांग जोरों से हंसते हुए कहता है कि लिंगियान तुम तो सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। पावर मिलते साथ ही तुम एरोगेंट बन गए। सच कहूँ तो तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर लियू लियान की एंट्री हुई, जिसको देखकर मास्टर लिंगियांग कहने लगते हैं कि इससे मैं डील कर लूंगा, तुम लोग जब तक यहाँ से भाग जाओ। तभी लियू लियान लिंगियांग से कहने लगा अरे यार मैंने सोचा नहीं था कि एक बच्चा तुम्हारी ये हालत कर देगा। यह सुनकर लिंगियांग कहने लगा बकवास बंद करके तुम फौरन से लिंगियान को खत्म करो, क्योंकि एक हाथ से तुम लिंगियान को खत्म करोगे तो दूसरे हाथ से मैं डील के मुताबिक तुम्हें आयरन माइन दूंगा। यह सुनकर लियू लियान लिंगियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन मास्टर लिंगाई लियू लियान से भिड़ गए, क्योंकि वो लिंगियान को यहाँ से भागने का मौका देना चाहते थे। मगर लियू लियान ज्यादा ताकतवर होने की वजह से मास्टर लिंगाई के ऊपर भारी पड़ गया और अब मौका मिलते ही सीधा वो लिंगियान के ऊपर हमला करने भी जाने लगता है। लेकिन लिंगियान अपने जाइंट थंडर शॉट से लियू लियान के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर मास्टर लिंगाई लिंगियान से कहने लगे आखिर तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। मगर लिंगियान मास्टर लिंगाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि वो लियू लियान को हरा सकता है। इधर हम लियू लियान को देखते हैं जिसने लिंगियान के जाइंट शॉट को आसानी से ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो लिंगियान की तारीफ करते हुए कहता है सच कहूँ तो तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के डिसाइपल होने के लायक हो। अगर मैं तुम्हारे बराबर के कल्टीवेशन में होता तो अब तक तो तुमने मुझे खत्म भी कर दिया होता। मगर अफसोस मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। ना सिर्फ मैं कल्टीवेशन में तुमसे ऊपर हूँ बल्कि सोल पावर के मामले में भी तुम्हारा और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं। ये कहते साथ ही उसने यहाँ पर काफी सारे सोल से बने हुए डैगर को समन कर लिया, जिनसे वो लिंगियान के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। लेकिन लिंगियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन सभी डैगर्स को डॉज कर लेता है। अब अपना यह अटैक फेल होता हुआ देखकर लियू लियान अपने मार्शल सोल से लिंगियान के ऊपर हमला करता है, बट लिंगियान इसके मार्शल सोल को भी डॉज कर जाता है। साथ ही साथ वो हवे में आकर केओस ड्रैगन को समन करते हुए कहता है क्या कहा तुमने, मैं सोल के मामले में तुमसे कमजोर हूँ। चलो फिर आज फैसला कर ही लेते हैं कि किसकी सोल पावर ज्यादा ताकतवर है। लिंगियान के केओस ड्रैगन को देखकर लियू लियान के तो पसीने ही छूट गए, मगर फिर भी वो हिम्मत करते हुए लिंगियान के केओस ड्रैगन से जाकर भिड़ गया। लेकिन उसकी ये हिम्मत किसी भी काम नहीं आती, उल्टा वो केओस ड्रैगन के हाथों मारा गया। लियू लियान के मरते ही लिंगियान चिल्लाते हुए कहता है कि आज से बाइफेंग सिटी को लिंग फैमिली ओन करेगी और जो कोई भी इसका विरोध करेगा वो मारा जाएगा। लिंगियान के ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।